बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज 11 इसका क्वेश्चन नंबर है 1। 4 possible answers are given to each statement. Pick the correct one. First MCQ है a 4 centimeter long chord subtends a central angle of 60 degree. The radial segment of this circle is 1, 2, 3, 4. इसके साथ बेसिकली यूनिट भी आना चाहिए था। चले हम यूनिट खुद लिख देते हैं, बुक में यूनिट मिसिंग है। तो इन 4 में से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है जो करेक्ट होगी। ठीक है जी। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए ये ओ एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ओ ए और ओ बी इस सर्कल के रेडियाई हैं। ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है और इनको कंबाइंड को हम कहेंगे रेडियाई। और ये कार्ड है ए बी जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इस कार्ड का सेंट्रल एंगल था 60 डिग्री। इसके बाद देखिए कि ओ ए और ओ बी दो रेडियाई हैं और हर रेडियस की लेंथ इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड्स ट्रायंगल बनी है और दोनों साइड इक्वल होगी। ओ ए इक्वल टू होगी ओ बी। अब अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो ये लाजमी होता है कि इक्वल साइड की ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल ए और एंगल बी दे शुड बी इक्वल। अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी तो ऑलरेडी 60 का बन चुका है, तो ये वो दो एंगल्स बनने हैं जिनका सम 60 होगा, तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी भी 60 डिग्री के बनेंगे। अब तीनों एंगल्स अगर 60 डिग्री के बन चुके हैं तो ये बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एक साइड ट्रायंगल की आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो बाकी रिमेनिंग 2 साइड भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन भी इसका दे देता हूँ। इन फिगर ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, देयरफॉर मेजर ओ ए इक्वल्स टू मेजर ओ बी। क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, लेंथ में इक्वल होंगे, तो देयरफॉर इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, मेजर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी। इसकी रीजन क्या आएगी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इस वजह से फिर मेजर एंगल ए मेजर एंगल बी इक्वल है और ये फिर थर्ड एंगल मेजर एंगल ओ के इक्वल होगा और ये तीनों एंगल्स फिर 60 डिग्री के बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है तो फिर 3 साइड भी इक्वल होंगी, तो देयरफॉर मेजर ओ ए इक्वल्स टू मेजर ओ बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एज द 3 एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर 3 sides of the triangle will also be equal. तो hence रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। अब एमसीक्यू नंबर 2 है। लेंथ ऑफ अ chord एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो। द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी, ऑप्शन है 30 डिग्री, 45, 60, 75। ये सेम एमसीक्यू नंबर 1 वाला ही केस है। इसमें कॉर्ड
और रेडियाई दोनों इक्वल थे, तो इस कंडीशन में जो सेंट्रल एंगल बना था वो बनता है 60 डिग्री। तो ये फिर जब भी कॉर्ड और रेडियाई इक्वल होंगे तो कॉर्ड और रेडियाई को मिलाकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और फिर उसका जो एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल वो 60 डिग्री का होगा, बल्कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ये सेम उसी एमसीक्यू नंबर 1 की ही थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की हुई है। थर्ड है आउट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल इफ वन आर्क मेक्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री then the other arc will subtend the central angle of 15 डिग्री ऑप्शन है, डी ऑप्शन 30, 45, 60। यहाँ पर देखिए टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है, तो ये क्लियर है, बल्कि थ्योरम है कि जो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती हैं उनके सेंट्रल एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इन आर्क्स की लेंथ इक्वल है, तो इनके सेंट्रल एंगल इक्वल होने थे। तो अगर एक आर्क का एंगल 30 है तो सेकंड आर्क का एंगल भी लाजमी 30 का ही बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन फिर बी जो है वो इसमें करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यू है an arc subtends our central angle of 40 degree, then corresponding chord will subtend the central angle of ऑप्शन है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो 60 डिग्री और 80 डिग्री ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट कौन सी होगी? देखिए अगर एक आर्क का सेंट्रल एंगल 40 डिग्री है तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का सेंट्रल एंगल भी उसके इक्वली होगा। मैं बाकायदा थ्योरम है, लेकिन यहाँ से मैं आपको शो कर देता हूँ। देखें ए बी ये कर्व पाथ अगर आप देखोगे तो ये एक आर्क है, इस आर्क का जितना एंगल बना हुआ है सेंटर में, इस कॉर्ड का भी सेंटर में सेम वही एंगल बनता है। अगर आर का सेंट्रल एंगल 60 है तो कॉर्ड का सेंट्रल एंगल भी 60 है। इसी तरह बच्चों अगर कॉर्ड का आर का सेंट्रल एंगल 40 होगा तो कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो बनेगी उसका सेंट्रल एंगल भी 40 डिग्री ही आएगा। तो कॉर्ड और उसी कॉर्ड की आर्क और उसी आर्क की जो कॉर्ड बनेगी, इन दोनों के सेंट्रल एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब ये अगर 40 डिग्री है तो कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का सेंट्रल एंगल भी 40 डिग्री होना चाहिए। नंबर 5 है अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स। दो कॉर्ड्स हैं जिनके सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लाजमी फिर होगा कि वो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे। ये मैं आपको फर्स्ट 5 एमसीक्यूज का डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहो या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इसको नेक्स्ट फिर एमसीक्यू नंबर है 6 जिसको हम ऑनवर्ड सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले गौर से देख लें। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स आर सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री then the corresponding chord of the arc will make the central angle of। बिल्कुल ठीक है, जितना कॉर्ड का एंगल होगा उतना ही आर्क का एंगल होता है।
तो आर का सेंट्रल एंगल 60 है, तो उस कार्ड का कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्ड बनेगी उसका एंगल भी 60 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगी। द सेमी सर्कमफ्रेंस and diameter of circle both subtends are central angle of फुल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो डायमीटर या हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का जो एंगल बनेगा वो 360 का आप हाफ कर लें तो वो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। ये करेक्ट ऑप्शन आ गई इसमें। नंबर 8 है द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल subtends our central angle of 180 degree is always। हाँ जी, दोबारा देखिए the chord length of the circle subtends our central angle of 180 degree। वो कॉर्ड जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री बने वो कितनी होगी? लेस देन रेडियल सेगमेंट, इक्वल्स टू रेडियल सेगमेंट, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट या नॉन ऑफ दी। तो देखिए एक कॉर्ड जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री बनता है तो वो इक्वल्स होगी डायमीटर ऑफ दिस सर्कल जिसको हम कहेंगे रेडियल सेगमेंट। ऑप्शन सी इस पे करेक्ट है। और एमसीक्यू नंबर 9 है इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट आर। देखिए अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का बनता है तो फिर कॉर्ड और आर्क तो फिर रेडियल सेगमेंट और उस कॉर्ड की लेंथ इक्वल होंगी। ये एमसीक्यू नंबर 1 ही सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एमसीक्यू नंबर 1 है जिसमें कॉर्ड की लेंथ आई थी 4 सेंटीमीटर और उस रेडियल सेगमेंट की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी। एक दफा मैं दोबारा दिखा दूं, ये देखिए इस कॉर्ड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसमें रेडियल सेगमेंट की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में सेंट्रल एंगल 60 का बनता है, क्योंकि इस केस में फिर ये होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। जब 60 का एक एंगल बन गया तो बाकी बी और सी पर भी 60 के ही एंगल बनने होते हैं। तो ये फिर डेफिनेटली 60 डिग्री एंगल का ये कंडीशन होती है जिसमें कॉर्ड और रेडियाई इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 9। तो दोबारा देखिए इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये ऑप्शन जो ए है ये इसमें करेक्ट हो जाएगी। 10th है the arcs opposite to incongruent center angles of a circle are always incongruent। अगर यहां पर वर्डिंग होती arcs opposite to congruent central angles, congruent सर्कल एंगल्स के ऑपोजिट जो आर्क्स है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इनकॉन्ग्रुएंट ऑपोजिट जो आर्क्स हैं उनके आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर इनकॉन्ग्रुएंट। इसलिए इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी। और एंड में फिर इसकी आंसर की दी गई है। आप इनको एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आंसर की से टैली भी कर सकते हो। ये एक बार मैं 6 से ऑनवर्ड आपको एमसीक्यू शो कर देता हूँ ये। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई आपकी तजवीज़ कोई मशवरा हो तो इस चैनल के कमेंट्स में आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।